स्पेसिफिक ट्रिक समझाओ, सिखाओ, कुछ स्पेसिफिक ट्रिक सिखाओ, और ब्लू रैट्स को कुछ सिखाओ मत। रेड रैट्स को वो स्पेसिफिक ट्रिक्स सिखाने के बाद आप क्या करो, सारे रैट्स को फिर एक जगह मिला दो, कुछ दिन उसको वैसे रखो, फिर उसके बाद उस ब्लू रैट्स को फिर ब्लू कलर कोडिंग है सो रैट्स को आप फिर वो ट्रिक, सेम ट्रिक फिर वापस सिखाने की प्रयास करो। तो जितना समय रेड रैट्स को लगा था सीखने से, उससे आधा से आधा पौना समय आपको ये ब्लू रैट्स को सिखाने में लग जाता है, क्योंकि वो ब्लू रैट्स उस सीखे हुए रेड रैट्स के संगत में रहे हुए हैं। आपके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा आ जाना नॉर्मल पड़ जाती है। आपके माताजी, आपके परिस्थिति, हर इंसान अपने ही परिस्थितियों से प्रभावित इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी चिति शक्ति, चेतनता से जुड़ता नहीं है। और अपनी चेतनता से जो आदमी सही मायने में जुड़ता नहीं है, वो लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है। और जैसे ही वो लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है, उसको उस कॉन्शियसनेस को ट्रैप करने, एंट्रैप करने एक टाइम एंड एक स्पेस फिनोमेनन को हो जाता है। इस टाइम एंड स्पेस में आइडेंटिफिकेशन और प्लेस से मैग्नेटाइजेशन पैदा होती है। मेरे उद्देश्य कुछ समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो इस आइडेंटिफिकेशन से माइंड बनता है और इस मैग्नेटाइजेशन से अटैचमेंट्स के वाले हार्ट इमोशंस बनते हैं। इसीलिए हर इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बंधा हुआ रहता है। ये ह्यूमन ऑरा जो बात करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होता है। इंसान किधर भी जाए इस पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से परे होके उससे दूर ना हो सकता है। तो हम इस टाइम एंड स्पेस से प्रभावित हुए सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है और मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। हम ह्यूमन बीइंग इज ए कॉन्शियसनेस एंट्रैप्ड इन टाइम एंड स्पेस। Because of time, identification appeared. Because of place, magnetization appeared. And that is the reason why all creatures, animals or human beings, whatever you take, at a given place, they behave with the same frequency. Am I clear with you? So all animals at one single place, all creatures, all human beings at one place behave with the same frequency, same resonance. All animals, creatures, human beings with the same time factor, technically also have same resonance. आपके पास 10th क्लास के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आप देखिए उन लोगों की मानसिक सरल या बिहेवियरल पैटर्न के, अगर वो एक ही जगह में पैदा होते हैं और एक ही समय पे अगर एक ही समय के 10th क्लास के उम्र के बच्चे होते हैं तो उनके मानसिक भावनाएं एटलीस्ट 60% मैच हो जाता है। 10th क्लास आप स्कूल में जाइए, 10th क्लास बच्चों को, 5th क्लास बच्चों को, कोई भी क्लास बच्चों को देखिए, सारे 5th क्लास बच्चों की मानसिक भावनाएं 60% मैच रहती है, सारे 7th क्लास बच्चों की 60% भावनाएं मैच होती है। और थोड़ा इधर इधर फ़र्क क्यों होता है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू, थोड़ा फ़र्क जो होता है वो जगह, घर में अपनी मानसिकता की फ़र्क होती है। और तीसरा, अपने आप के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो स्वयं मुक्त रहता है। जो अंदर बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है उसके अंदर छुप के रहती है बैटरी के अंदर, लेकिन स्वयं इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीदर पॉजिटिव नीदर negative, so it is always eternal. Because it is always eternal, it tries to have its own experience. If you are understanding human fight, हर आदमी को मन की शांति चाहिए होता है, लेकिन हर आदमी की मानसिकता या उसकी प्रवर्तन आप अगर सही मायने में अवगाहन करने की प्रयास करेगा तो हर आदमी अपने ही मन को दुखी बनाने की प्रयास में रहता है और हर आदमी अपने ही
मन को शांति आनंद पाने की प्रयास करता है। अगर आपने देखा है तो 10th क्लास का एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। क्रिकेट आता है, IPL मैच चल रहा होता है, तो वो टाइम में आपको समझ में आता है बेहतर। तो एक क्रिकेट आता है, IPL मैच चल रहा होता है, उसको पता है कि पढ़ाई अच्छा करूँगा तो मैं ये क्रिकेट पे ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा तो मेरे को अच्छा होगा। लेकिन उसकी ध्यान जाती है क्रिकेट के प्रति और उसको भी पता है पढ़ाई के प्रति। इन दोनों के बीच में डिस्टॉर्शन हो जाती है। आपने फिजिक्स में एक प्रिंसिपल आपको समझना है, टॉर्शन। मतलब अगर आपने टॉर्क, अगर आपने ये बात या टॉर्शन को अगर समझिए, या टॉर्क को बेहतर समझ जाता हूँ अभी मैं इधर आपको एक प्लास्टिक चीज़ लीजिए या एक ऐसा पेपर लीजिए, आप उसको एक साइड से क्लॉकवाइज घुमाइए, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो आपके बीच का जो पेपर है वो मुड़ जाती है। ऐसा आपने देखा है? मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? वैसे ही हर इंसान, मैं अपने पिताजी को प्यार करता हूँ, मैं अपने पिताजी के कुछ गुणों से प्यार नहीं करता हूँ। All of you, if you are understanding, there are certain qualities that you don't like in your parents. All of you, if you are understanding, you like your life, but there are certain qualities that you don't like in your life. Everybody loves your children. Yes or no? Yes, we all love our children. But there are certain dissatisfactions that we face with our children. Yes. Everybody, do you like your spouse? आप अपने पति पत्नी, अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी से, पत्नी हो तो पति से प्यार करते हो? हाँ, करते हैं। लेकिन उनमें आपको ना चाहने वाले गुण है? हाँ, है। इसीलिए आप कुछ हेट करते हो उसको? हाँ, हेट करते हैं। आप उसको प्यार करते हो? हाँ, प्यार करता है। इस टॉर्शन में इस इंसानी चेतनता जो है वो मुड़ जाती है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इस डिस्टॉर्टेड फील्ड में ही ये ग्रह स्थिति आपको परेशान कर सकती है। Am I clear with you? हर एक्चुअली प्लैनेट्स सारे आपको हर आदमी को एक प्रकार के ही पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, हम ये ग्रह स्थितियों से, ये शनि दोष या मंगल दोष ऐसे हम बताते हैं, और इन दोषों से हम प्रभावित होते रहते हैं। आपको बताया जाता है। लेकिन आप ऐसे क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि जिस मानसिक अवस्था में, जिस मानसिक प्रक्रिया, जिस टाइम में और जिस स्पेस में आप पैदा होते हो, वहाँ से स्पेस से मैग्नेटाइजेशन और उस टाइम से आइडेंटिफिकेशन आपकी उत्पन्नता हुई है, और उस आइडेंटिफिकेशन और मैग्नेटिज्म से आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो जैसे मैंने समझाया है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप ट्रैप हो जाते हो। मैग्नेटिज्म को साउथ पोल नॉर्थ पोल रहती है, इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल रहती है। आपकी ज़िंदगी में 4 क्वाड्रेंट मैकेनिज्म बन जाती है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को साउथ पोल भी है, नॉर्थ पोल भी है, नेगेटिव पोल को साउथ पोल भी है, नॉर्थ पोल भी है। इफ़ यू सी राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, you understand, right lower quadrant, left lower quadrant, both quadrants have positive south pole and north pole influence on it. Am I clear with you? If you take a square, ऊपर साउथ पोल लिखो, नीचे नॉर्थ पोल लिखो, या ऊपर मर्जी के नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखो, और एक पैरेलल लाइन बीच में ड्रॉ करो, और यहाँ पे आप ना पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉ करो। तो 2 स्क्वायर्स पॉजिटिव नेगेटिव के, 2 स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव के हो जाते हैं, दोनों अलग अलग पोलैरिटी के हो जाते हैं। इसीलिए हमारा मन, इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, हमारी माइंड, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट। अगर आपने इसको देखा है तो हमारे माइंड जब कॉन्शियसनेस एंट्रैप्ड इन टाइम एंड स्पेस बन के आया था, तो टाइम के हिसाब से माइंड बना है।